जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता था वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता था। जबकि यहाँ पर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करते हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि जब भी आप किसी यूनी नेगेटिव आयन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस एनर्जी रिक्वायर्ड होने की वजह से हम इसे क्या कहते थे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसा यहाँ पर मैंने सब बनाया हुआ है, देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, EA2 द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन टू द यूनी नेगेटिव गैसियस आयन। यूनी नेगेटिव क्योंकि हम पहले से ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं, जिसे हम EA1 यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे। तो ये हुआ, ये इसका डायग्राम देखिए, ये पहला वाला है EA1 में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, ये एनर्जी रिलीज हुई, इससे हम क्या कहें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर क्या हुआ, अब सेकंड स्टेप में एक यूनी नेगेटिव आयन में हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बन रहा है, डाई नेगेटिव बन जा रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और EA2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन EA1। तो आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो चलिए देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर कैसे होता है ये चीज़। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, हालांकि हम फ्लोरीन और क्लोरीन को तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ज़्यादा मुद्दा हमारा हाइड्रोजन में ही आता है, क्योंकि वहाँ पर हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर उसकी ऑर्बिट क्या होती है, फुल हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का तो हम सिर्फ ऐसे समझने के लिए ले रहे हैं, इसको बहुत आप वैसे मत कीजिएगा। देखिएगा, ये है आपका ऑक्सीजन, छोटा साइज होता है, इसके पास 2 सेल होते हैं। ये हो गया, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भर दिया गया। दूसरे सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक, हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बड़ा बन गया, जिसे हम थोड़ा सा मिटा के छोटा कर देते हैं, क्योंकि जितने छोटा रहेगा उतना ही हमें समझने में आसानी होगी। पहली सेल, दूसरी सेल, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पोजीशन भर दिया हमने, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। जैसा कि ये आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की साइज स्मॉल होती है, हम सभी को पता है। जैसे ही हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स काम करता है। और आपको ये भी पता होगा कि रिपल्सन फोर्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ढकेलना, पुश करना, यानी दूर करना, अपने से दूर करना। तो जैसे तैसे ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड हुआ। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात हम कर रहे हैं, ये ऐड हो गया। तो जो जो इनके बीच का अरेंजमेंट था, जो पोजीशन था, जो एनर्जी ऑर्डर था, अट्रैक्शन रिपल्सन, जो भी टाइप का इंटरेक्शन है, अब ये यहाँ पे क्या हुआ, एडजस्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये क्या हुआ, ये अपने आप को इस प्रकार एडजस्ट कर लिया और कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पर पहले 2 6 था, अब कितना हो गया, 2 7 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 7 हो गए इसमें। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी था उससे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है, और जो भी एनर्जी रिलीज हुई थी उसे हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंसीडर कर लिया है। अब देखते हैं, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को किसी यूनी नेगेटिव, तो ये आपका यूनी नेगेटिव बन चुका है, तो 2 6 था, अब ये 2 7 हो गया है। ओके, अब देखिए, अब फिर वही कहानी, फिर आप इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे,
अब आप जब इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आते हैं तो भाई ये कहता है कि भाई यहाँ पे पहली बात तो जगह नहीं है। अब जगह अगर है भी तो देखिए कैसे एडजस्टमेंट हुआ है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारा का सारा पूरा एरिया कैसा है, नेगेटिव डेंसिटी से भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा कब, जब इसे यहाँ पर थोड़ा सा जगह मिलेगा, जगह मिलेगा। भाई जगह तो मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसका साइज छोटा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक इलेक्ट्रॉन, पहले 6 इलेक्ट्रॉन लोग की व्यवस्था था, अब 1 लोग बढ़ गए, तो 1 लोग बढ़ गया तो चलो ठीक है, कैसे कैसे एडजस्ट किया गया है। अब यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन आने लगा तो उसके लिए दिक्कत होने लगी। तो जो प्रोसीजर था एनर्जी को रिलीज करने का कि ठीक है आप 1 इलेक्ट्रॉन लेके आइए, हम थोड़ा सा एनर्जी अपना रिलीज करके अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो एक बार तो मैनेजमेंट हो गया, दूसरी बार दिक्कत होती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास आया ऐड होने के लिए दूसरी बार, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपल करेगा, इसके पास आएगा। अगर ये इधर से आएगा, इधर से भी आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसको बहिष्कार किया जाएगा। क्योंकि भैया आप दूर जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है। क्यों, क्योंकि आप भी नेगेटिव, हम भी नेगेटिव, तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। तो वही वाला कहानी यहाँ भी है। तो अब ये मायूस उदास होता हुआ यहाँ से वापस जाएगा कि क्या करे यार, तुम तो पहले आ गए, इसको बोले तुम तो पहले आ गए, तुमको जगह मिल गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति खराब है। तब ये इनकी दाल यहाँ पे नहीं करने वाली है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाया, ठीक है, क्रॉस मतलब नहीं हो पाया। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, जैसे कि आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि अगर आपको कोई बड़ा काम कराना होता है तो जाहिर सी बात है, अगर आप छोटे इंसान हैं, कॉमन मैन है, मैंगो मैन जिसे कहते हैं आमतौर पे, तो वहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है कि भाई जाओ, कौन हो भैया, अच्छा भैया फलाने हैं, नॉर्मल मैन है, कोई सुनता ही नहीं है। तो आपकी सुना आपका कब जाएगा, जब आप जाएंगे किसी बड़े आदमी के पास या किसी बहुत जुगाड़ जिसे कहते हैं, तो जुगाड़ लेके जाएंगे, अच्छा फलाने भेजे हैं, फिर उसके बाद तुरंत आपको मिल जाएगा, जो भी काम आपका होना है, आपका काम बड़े आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर इसको भी कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जुगाड़ भाई जो है ये अब यहाँ तो जा नहीं पाए, तो अब इसके बाद आते हैं इसके पास। जानते हैं जो भी काम आसानी से नहीं होता है तो उसे इजीली बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि आपको फोर्सली काम करना पड़ता है। तो फोर्सली काम करना मतलब ये हुआ कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लीजिए। हालांकि आजकल तो लोग डब्बा पलटने वाला कंसेप्ट ला दिए हैं, तो वो नई कंसेप्ट बन गई है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़े भाई हैं इनके एनर्जी, क्या है एनर्जी, जिसे जुगाड़ नेता। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। तब एनर्जी कहते हैं भैया कैसे नहीं जाने देंगे, चलो। तब ये एनर्जी लेके आए। तो यहीं से क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कि जुगाड़। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड का। तो यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के पास आया, इससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वहाँ पे एडजस्ट कराइए, बड़ी हालत ख़राब है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, एनर्जी कहता है ठीक है चलो करा देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एनर्जी लेके यहाँ पे गया। तब इसीलिए कहा गया है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस का सिंबल है इसे हटा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर काम हो गया है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर हो गई है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड हो। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो हाई होता है। ये कभी इसको यहाँ पे आने ही नहीं देगा, ठीक है। अगर आप बिना एनर्जी के आएंगे तो ये आपको रिपल कर देगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो कभी इसको एडजस्ट करने ही नहीं देगा। तो जब ये एनर्जी लेके आएगा तो किस प्रकार से अपना साइड होकर थोड़ा सा जगह बना के इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डाई नेगेटिव बन जाएगा। तो अभी 2 7 था, तो अभी क्या हो जाएगा, इसकी अगला स्टेप देखिएगा। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एडजस्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 2 8। तो उसे हम कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, वेयर एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आपको ये टॉपिक वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है तो आप डेफिनेटली इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको पूरा ये चैप्टर आपका कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में इसको हम क्लियर करेंगे। ओके, जय हिंद।